मेरी बात हो रहा है तुम्हारे से, बात सबको विजिबल है ना? इसी के बारे में बात हो गई अभी। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन है एक, सो व्हाट डू यू मीन, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से क्या समझते हो तुम? क्या लगता है क्या होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स? पेपर देख लो पहला। कोई बताना चाहता था? तो बहुत सारे सिस्टम को मतलब नेटवर्क से मतलब जोड़ना टू नोड्स। सही है। और मतलब देखो, सेशन है, इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चंस मैं पूछता रहूँगा, तो नहीं भी आता है थोड़ा ट्राई करो ताकि तुम्हें चलता रहे, मतलब लगे कि कंप्यूटर हाँ। नेटवर्क जैसे भैया इंटरनेट है हमारा, सारे कंप्यूटर मोबाइल फोन्स एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं, मतलब अ बंच ऑफ कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर विद राउटर। हाँ सही है। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, मतलब जैसे तुम्हें बताया कि डिवाइसेस हैं बहुत सारे, जरूरी नहीं कंप्यूटर्स ही, तुम्हारा मोबाइल, राउटर्स, ठीक है, जो भी डिवाइस है जो कम्युनिकेट कर सकता है, वो सारे एक तरह से कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे से विद अ मीडियम। मीडियम वो कुछ भी हो सकता है, मीडियम फिजिकल भी हो सकता है, जैसे कि हाँ फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर नेटवर्क तुमने खुद बनाया है, अगर कि कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप है, उसमें टाइप सी टू टाइप ए केबल लगाई है फॉर ट्रांसफरिंग एनी वीडियो और समथिंग, करा होगा पहले। हाँ भैया किया। किया है ना, मतलब लैपटॉप है उसमें डाटा केबल से कनेक्ट कर दिया मोबाइल्स को और बस ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा मीडियम ब्लूटूथ का भी है, उसमें भी आप दो कंप्यूटर्स, मतलब एक कंप्यूटर को अपने मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो फॉर सॉर्ट ऑफ मतलब डाटा ट्रांसफर के लिए, वो डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है। सो कंप्यूटर नेटवर्क एक, जब हम सारे डिवाइसेज जो इंटरनेट मतलब मीडियम कुछ भी हो सकता है, मगर हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से ताकि कम्युनिकेशन कर सके, बहुत सारे मीडियम हो सकता है मतलब वेज के लिए, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर नेटवर्क्स? कोई आया है उसको? सो क्या एडवांटेजेस है कंप्यूटर नेटवर्क के? ये जो मैंने पीपीटी में दिखा रहा है, इसके अलावा भी अगर कोई बताना चाहता, मतलब कम्युनिकेशन तो है ही है। व्हाट्सएप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो मोबाइल टू मोबाइल एक तरह से कनेक्टेड हो, मीडियम क्या है, एप्लीकेशन क्या है व्हाट्सएप, उससे तुम क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, है ना? आप एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, और अगर एक सर्वर है और एक तुम क्लाइंट हो, एक लैपटॉप हो, तुम क्या कर रहे हो उससे? इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, या तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। हाँ कुछ कहना? नहीं। अच्छा, हाँ तो कम्युनिकेशन हो गया पहला रीज़न, तो शेयरिंग सॉफ्टवेयर हो गया, शेयरिंग फाइल हो गया, इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, कोई बता सकता है? मैंने यहाँ पे प्रिजर्वेशन मतलब क्या मीन है इसका, इसको मैं सर्वर हाइलाइट जैसे करता बनाते हैं भैया, तो कई सारे कंप्यूटर्स को हम लिंक करके डेटा सेव करते हैं जो बाद में शेयर किया जा सकता है, उसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए नेटवर्क बनाया जाता है, सर्वर्स जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, और देते रहो आइडिया, सुनते रहेंगे सब। बहुत सारे बैंक्स अपने सर्वर बनाते हैं जिसपे जो उनके क्लाइंट्स जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो काम करते हैं, तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है उस सर्वर में, वो सर्वर से बाहर नहीं जाती इन्फॉर्मेशन। सही है। और अगर जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल बताऊं तो इसका, कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कोई भी डाटा शेयर कर रहे हो, ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में, तो वो बस उन दो डिवाइसेस के बीच में ही है, मतलब उन दोनों को ही पता है कि डाटा क्या शेयर हुआ है, वो किसी थर्ड डिवाइस को एंड टू एंड मतलब कोई भी इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन के कारण, हाँ, तो उसी का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व है। ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी से कनेक्ट कर रहे हो और कोई उसको नहीं, मतलब तुमने किसी को डाटा शेयर करना है उसको, और तुम्हें पता होना चाहिए मगर थर्ड पर्सन को भी पता है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में, इसलिए मतलब नेटवर्क्स क्या करता है, उसको प्रिजर्व करता है ताकि वो डाटा तुम्हारे पे रहे। जैसे व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड रहता है कि दो के बीच में ही कम्युनिकेशन रहेगी, थर्ड पर्सन तक, थर्ड किसी भी तक नहीं जाएगी। चौथा शेयरिंग हार्डवेयर एंड शेयरिंग डाटा। तो मेनली हम यही है कि नेटवर्क्स का क्या यूज, कंप्यूटर नेटवर्क का क्या यूज है, मेनली कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर। डाटा किसी तरह का भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर है, फाइल है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो मेनली 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। सो ऑलमोस्ट आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट नो दिस। अच्छा, लैन का क्या है, एक एग्जांपल पहले बता देता हूँ मैं, लैन होता क्या है, अगर लोकल वाईफाई एरिया होता में, है। हाँ वे जो वाईफाई होता है जो मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है घर में।
हाँ हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल है। मतलब एक लोकल एरिया है, छोटा लोकलाइज्ड एरिया, एरिया में ही। हाँ छोटे एरिया में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, वो एक तरह से ऑफिस हो सकता है, उसमें वाईफाई से कनेक्टेड है या ईथरनेट की मतलब किसी भी फिजिकल मीडियम से कनेक्टेड है, वो आपका लैन हो गया। मैन होता है जो कि लैन से बड़ा और वैन से थोड़ा छोटा होता है, मतलब एक तरह से कोई पूरी सिटी है, ठीक है, सिटी टाइप एक लार्ज सिटी है, या फिर मतलब बीच का होता है कि लैन और वैन के बीच का है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा नेटवर्क है। सबसे बड़ा होता है मीडियम, मतलब एक तरह से नेटवर्क, वो होता है आपका वैन। अच्छा, वैन का एग्जांपल बताएगा कोई? सैटेलाइट ये बड़ी बड़ी वायर्स होती है मतलब वो रिसोर्स के अंदर ऑप्टिक फाइबर्स। वो एक फाइबर, कंट्री ऑप्टिक फाइबर जो बिछे हाँ हुए हैं कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हुए। तो उसी को इंटरनेट नहीं कहते? हाँ हाँ हाँ, तो होता क्या है कि वैन का बहुत एग्जांपल है हमारा इंटरनेट या www, जो जितने भी डिवाइसेज हैं सबको कनेक्ट रखता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा बताना था। मैन का भैया यूज किस चीज में आ सकता है? डे टू डे यूज मतलब में हम अगर जैसे डे टू डे यूज में तो नहीं है वो, जैसे कि तुम्हारा एरिया पे डिपेंड करता है ना कि तुम कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो, कितने डिवाइसेस को एक साथ मतलब नेटवर्क में कहने रखना का चाहते मतलब हो, वो जैसे तुम्हारी। भैया वैन तो हमारा इंटरनेट हो गया, वो यूज उसका यूजेज पता ही है हमें, कहीं से भी कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट या किसी और सर्वर से, भले ही वो ओपन इंटरनेट पे हो हमारे ग्लोब पे। हाँ लैन हमारा लोकल एरिया में जितने भी जैसे हमारे फोन का हॉटस्पॉट है वो हमारे लिए लैन हो गया। हाँ, उसी तरह से मैन का कोई एग्जांपल है? मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्ज, बहुत बड़ी है, मगर इतनी भी नहीं है कि मतलब वैन के मुकाबले तो है नहीं, मगर बड़ी है, उसमें जो कंप्यूटर कनेक्ट करने होंगे, वो जो नेटवर्क है वो तुम्हारा एक तरह से मैन होगा। भैया मैन में जैसे ये नहीं हो सकता कि जैसे एयरटेल वाले होते हैं जियो वाले तो अपने टावर लगाते हैं तो वो तो इंटरनेट में ही आ वो गया, कनेक्टेड वैन में। वो हाँ, वो वो इंटरनेट। वैन में आ गया मैन के लिए ऐसा कह सकते हैं जैसे सैमसंग की कोरिया में जो सिटी है वो एक मैन का, उनका जैसे लोकलाइज नेटवर्क उस एरिया में होता है। मतलब होता क्या है, ये वैन जो बना है ना, वो बहुत सारे मैन को इंक्लूड करके ही बना है, ठीक है। ओके, उसका सबसेट है एक तरह से। हाँ, मतलब तुमने एक सिटी लिया है, उसको उसमें मैन एक नेटवर्क बनाया, मतलब जिसमें पूरे डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब उस ऐसे बहुत सारे एक कंट्री में मैन होंगे, ठीक है, नेटवर्क होंगे ऐसे, उन सबको तुमने एक साथ कनेक्ट करना है, तो पूरा वैन हो गया। अब उसको पूरे होल मतलब अर्थ पे कनेक्ट करना है, उस तरीके से वैन, मतलब एक तरह से वैन ये है कि सबसेट हो गया। भैया जैसे गवर्नमेंट कुछ सिटीज का, हाँ बोलो। जैसे गवर्नमेंट कुछ सिटीज का कुछ टाइम के लिए जैसे नेट ऑफ कर देती है, तो वो हाँ मैन के केस में आ जाता है एक तरीके से। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ये जो पूरा बैंक के बैंक के अंदर आते हैं क्या? एक बार दोबारा बोलो, क्लियर नहीं था तुम्हारा। बैंक के सर्वर्स, बैंक के सर्वर्स हाँ वो मैन के अंदर आते हैं। नहीं, वो तो लैन हो जाएगा ना। वो कनेक्टेड तो वो पूरे इंटरनेट से ही है ना, पार्ट तो मतलब में डिफिकल्ट मत बनाओ। वैन एक तरीके से क्या है, तुमने पूरे अर्थ पे जितने भी डिवाइसेस एक तरह से कनेक्ट कर दिया इंटरनेट से। उसके अंदर जब तुम छोटा सा जो जियोग्राफिकल एरिया देख रहे हो, उसमें जो डिवाइसेस कनेक्ट है वो मैन हो गया। और छोटा एरिया देख रहे हो जैसे कि एक ऑफिस हो गया, उसमें जो डिवाइसेस कनेक्ट है जो बस उन्हीं में से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी एक प्राइवेट आईडी है, आईपी है, वो आपका लैन हो गया। क्लियर है? हाँ भैया हाँ भैया। कुछ लेना देना ज़्यादा है नहीं इसका, बट ये है कि हाँ पता होना चाहिए कि कितने टाइप से नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम जैसे, नहीं तो और भी कंफ्यूज होते हो जाओगे। आगे चले? हाँ भैया हाँ भैया। ठीक है, तो हम कुछ नेटवर्क एंटिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आईपी एड्रेस ही आता है। आईपी एड्रेस सबने सुना होगा, कोई बताएगा आईपी एड्रेस को मतलब क्यों यूज़ होता है? और भैया जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हम जो नेटवर्क यूज करते हैं, जो सिस्टम यूज, जो डिवाइस यूज करते हैं, उसका भी एक एड्रेस होता है, वही होता है एड्रेस। हाँ, और कोई बताना चाहता है? नहीं भैया, ठीक बताया वैसे दीपांशु ने, मतलब लेयर 3 पे होता है ना भैया ये? नाम क्या है लेयर 3 का? लेयर 3 याद नहीं आ रहा।
3-4 महीने से मतलब दिखा तो रही है, तो नया रोल है, हर बात लेयर 3 का है तुम्हारा, ऐसे तो मेरे को भी नहीं याद रहता, मगर मैं एक तरीका है उससे याद रखता हूँ। सेशन लेयर कहना चाहते हो? नेटवर्क लेयर था ना, लेयर 3। फोर्थ लेयर, सेशन फिफ्थ लेयर है वो, मतलब ऊपर से अगर देखोगे तो। नहीं, नीचे से अगर देखें तो सेशन नीचे लेयर से तो फिर फिफ्थ हो गया ना। हाँ, नीचे से थर्ड है। हम्म। ठीक। आईपी एड्रेस वही एग्जांपल जो उन्होंने बताया था दीपांशु ने, सही एग्जांपल है। मतलब हर एक डिवाइस है जो इंटरनेट पर अगर कनेक्ट है एक दूसरे से, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज, मतलब मेन का रीजन है कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसफर। तो डाटा को सही जगह पे अगर जाना है तो उसकी एक लोकेशन होनी चाहिए ना, एक 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 मतलब लोकेशन होनी चाहिए ताकि वो करेक्ट वहीं पे पहुंचे, कहीं और ना जाए। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए कि जिससे कि हाँ एक डिवाइस की पहचान हो सके कि ये डिवाइस है। वो जो हमें हेल्प, उसको जो सॉर्ट आउट करता है वो आईपी एड्रेस करता है। सो आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हर एक डिवाइस को असाइन करते हैं, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से, मतलब कंप्यूटर से नेटवर्क में कनेक्ट है, ताकि वो आगे मतलब जो भी डाटा ट्रांसफर कर सके। अगर जैसे ही वो नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, अच्छा आईपी एड्रेस क्या मतलब, आईपी एड्रेस किसी को अगर गिवन होती है, ये किसी की आईपी होती है, तो क्या वो हर समय उसके सेम रहती है या चेंज होती है, क्या रहता है मतलब? चेंज हो जाती है भैया। अगर डिवाइस ऑफ है तो वहाँ पे आईपी एड्रेस होगी नहीं होगी? कनेक्टेड ही नहीं है तो भी आईपी एड्रेस ही नहीं होगा, जब कनेक्ट होगा तभी आईपी एड्रेस होगा ना। क्योंकि मेन रीजन यही है ना कि हमें एक तरह से नेटवर्क में आया तो अब एक एड्रेस चाहिए, तो वहाँ पे हमें एड्रेस मिल जाता है वो, जो कि आईपी एड्रेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है 192.168.0.1। तो बताएगा ये किसकी मतलब डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है? क्लाउडफ्लेयर का क्या होता है नहीं, क्लाउडफ्लेयर? ज्यादा नहीं पता होगा। नहीं, उसका नहीं है। जो राउटर्स होते हैं ना, राउटर्स की जो प्राइवेट आईपी होती है वो ज़्यादातर सेम होती है, मतलब यही होती है। जो आईएसपीज पता होगा, आईएसपीज इंटरनेट सर्विस इंटरनेट प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर, हाँ, वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वही आपको एक आईपी देते हैं, ताकि या फिर मतलब अगर राउटर है तो फिर राउटर आगे उस रेंज में, जैसे 192.168.0.1। अब इस राउटर से जितने भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे होगी, वो इसके मतलब जो लास्ट जो वन है इसके चेंज होगी, ये नहीं होगी। लाइक एग्जांपल 192.168.0.100 हो सकती है, 2 हो सकती है, मगर आगे जो आईपी प्रोवाइड करता है वो राउटर करता है। अच्छा, इस कितने बिट्स की होती है ये? ये 32 थी पहले और 128 हो गई। 32 बिट्स, हाँ 128 अब कैसे होगी, मतलब कौन सी वाली है? IPv6। तो दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। जब IPv4 जब मतलब आया था तो उस टाइम पे इतने यूजर्स नहीं थे, तो उस टाइम पे चल रहा था, बढ़िया चल रहा था कि हाँ ये आईपी यूज़ करेंगे। उस टाइम पे जो कॉम्बिनेशंस थे आईपी के वो लगभग 2 to the power 32 इतना कॉम्बिनेशंस थे। मगर जिस तरीके से यूजर्स बढ़े, नीड बढ़ी, अब इतने यूजर्स हैं कि एक टाइम पे अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो 4-5 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स कनेक्टेड हैं वहाँ पे, तो हर एक को आईपी देनी है। तो इसलिए नीड आया कि एक ऐसी आईपी होनी चाहिए जिनकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो, तो जाके IPv6 आया। अब IPv6 की जो कौन है, हाँ, IPv6 के जो कितने बिट्स की होती है, 128 बिट्स, सही बताया था। और इसमें जो कम्युनिकेशन मतलब कॉम्बिनेशंस होते हैं वो अराउंड 2 to the power 128, बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक तो हम इतने हैं कि इतने यूजर्स नहीं है, तो सही चल रहा है। अच्छा, ये आईपी एड्रेस का, IPv4 एड्रेस का ये जो फर्स्ट 192 है, क्या शो करता है? मतलब आईपी एड्रेस अगर दे दिया किसी डिवाइस को, अगर उसने कुछ करा, कोई फ्रॉड करा है, तो कैसे पता चलता होगा कि ये इस डिवाइस की आईपी है? कोई बताना चाहता है? क्या आइडिया रहता होगा? पहले इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एक सेक्शन, फिर एक कंट्री का, फिर ऐसे रीजन वाइज डिवाइडेड होंगे शायद, जैसे क्योंकि अगर एड्रेस कोई होता भी हमारा। हाँ फ्रॉड करता है तो लॉग्स में आ जाता है, मतलब आईडी मतलब हो जाती है रजिस्टर्ड वगैरह। कि पहले जो ये डिजिट है, ये ब्लॉक है, ये एक कंट्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री की आईपी है ये। दूसरी बात, ये जो ब्लॉक आता है 168 डिनोट करता है कि, एक मिनट, 168 डिनोट करता है कि किस स्टेट की है, ठीक है? अच्छा, ये जो है ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है? तो इसमें मैं बस समझा रहा हूँ ब्लॉक की तरीके से कि क्या शो करता है। पहला ब्लॉक
पहला ब्लॉक कंट्री शो करता है, दूसरा ब्लॉक तुम्हारा स्टेट शो करता है, थर्ड ब्लॉक जो होता है वो आईएसपी शो करता है कि कौन सा आईएसपी है, एयरटेल है, जियो है, या जितने भी आईएसपी होते हैं उनमें से वो करता है। और फोर्थ होता है किस कौन सा डिवाइस है ये। ठीक है, सबको क्लियर है आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं? क्लियर है सबको? हाँ भैया। ठीक है, आई थिंक इतना ही बताना था, आगे चलते हैं फिर। सो टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस जो कि है पब्लिक, प्राइवेट एंड स्टैटिक, डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनेमिक तो थोड़ा पता चलता है हमें नाम से ही। स्टैटिक क्या आईपी होगी कि एक आईपी किसी डिवाइस को दे दिया या सर्वर को दे दिया, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो उसको दे दिया, वो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगी। यूजुअली ज़्यादातर ये सर्वर्स के लिए होता है ना? ऐसा क्यों होता है कि सर्वर्स को आईपी एड्रेस स्टैटिक क्यों दिया जाता होगा? क्योंकि एक साथ अगर दो साइमल्टेनियस यूजर एक ही चीज में, अगर जैसे व्हाट्सएप का सर्वर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अगर रखना है हमें दो यूजर्स के बीच में, तो अगर उनका आईपी एड्रेस अगर मैच नहीं करेगा तो डेटा ट्रांसफर साथ में होगा, ऐसा कुछ नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है। मतलब सर्वर्स को स्टैटिक आईपी इसलिए देती है क्योंकि सर्वर क्या है, सर्वर तो किसी का भी होगा वो तो हमेशा ऑन रहता है ना, डाउन भी होता है, मगर ये है कि मोस्टली ऑन रहता है। और अगर आईपी चेंज होती रहेगी तो जो वहाँ पे सर्वर पे जो तुम्हारे क्या कहते हैं, मतलब जो सर्वर को विजिट कर रहे हैं उसको जो मास होगा वो कम होता रहेगा, आईडी अगर चेंज होगी तो। हाँ, और जो नॉर्मल यूजर है उनको तो डायनेमिक दे देते हैं क्योंकि नॉर्मल लेवल तो उनका तो चेंज होता रहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आता है पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। सो पब्लिक आईपी क्या है, इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो तो आपकी एक आईपी होगी जो आपको मतलब एक तरह से वैन लेवल पे, पूरे इंटरनेट लेवल पे जो आपको शो करेगी कि आपका एड्रेस ये है। प्राइवेट आईपी होती है जो आपका एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो आईपी होती है वो आईपी प्राइवेट आईपी होती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आपका नेम होता है जो रियल नेम, ठीक है, वो एक तरह से एग्जांपल है पब्लिक आईपी का। जो आपका रियल नेम है वो आप कहीं भी जाओगे तो उसी को बताओगे ना कि रियल नेम मेरा ये है, और जो सामने होगा वो भी इसी को याद रखेगा। और आपका जो निकनेम होता है वो किसको याद रहता है, मतलब किसको पता रहता है? ऐसा तो है नहीं कि कोई अननोन है उसको पता रहेगा निकनेम। आपका जो घर का है, हाँ, लोकल एरिया में जो आपका क्लोज है उसी को पता रहता है। तो उसी तरह से पब्लिक आईपी होती है जो मतलब इंटरनेट लेवल पे आईपी है वो है, और प्राइवेट लेवल पे जो लैन लेवल पे है, लोकल एरिया नेटवर्क में है। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सो मैक एड्रेस को बताना चाहता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर का यूनिक कोड। सही है। और लेयर 2 पे होता है ये। सही है, वैसा ही मॉडल पता है मतलब आपको? बढ़िया है। सो मैक एड्रेस क्या होता है? ये भी एक एड्रेस है जो कि जब आपका डिवाइस जो बनता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है तो वहीं पे मतलब आपको दिया जाता है डिवाइस को एक मैक एड्रेस जो कि चेंज नहीं होता, अनलाइक आईपी एड्रेस व्हिच कैन चेंज बेस्ड ऑन द नेटवर्क एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू। मतलब आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है ना। अगर आप अलाइव हो, आपका सिस्टम अलाइव है, तो आपकी आईपी एड्रेस रहेगी। जैसे आप मान लिया आपने स्विच ऑफ किया, फिर आप नेटवर्क से दोबारा कनेक्ट हुए तो आईपी एड्रेस आपकी चेंज हो जाएगी, मगर मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। पर भैया मैक रैंडमाइजेशन करके जैसे जो वाईफाई वगैरह में ऑप्शन आता है वो उसका क्या मतलब होता है फिर? क्या कह रहे हो? मैक एड्रेस मैक रैंडमाइजेशन करके एक ऑप्शन आता है ना वाईफाई में, फोन से जैसे कनेक्ट करें तो वो फिर वो क्या डिनोट करता है फिर वहां पर? मैक रैंडमाइजेशन यही बोल रहे हो क्या? मैक एड्रेस रैंडमाइजेशन, हाँ भैया वही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, उसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, मैं पहली बार सुना उसका भी। ओके भैया। बट हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिनक्स का होता है कुछ, तो उसमें कमांड्स यूज होती हैं, तो मैक एड्रेस चेंज हो जाता है।
ओके भैया। ठीक है, आगे बढ़े। सो थर्ड जो आती है वो पोर्ट्स आता है। पोर्ट्स क्या होता है, एक वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स होता है। ठीक है, अगर आप मतलब सर्वर पे आपको जैसे आपको क्या करते हो, सर्वर जो भी आप मतलब सर्विसेज रन होती है आपके और मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में या कहीं भी, तो उनको मतलब सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक पाथ होता है। तो वो पोर्ट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करने का तरह से काम करते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क पोर्ट्स आर वर्चुअल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट दैट अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज टू सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर द नेटवर्क। जैसे कि अगर आप HTTP देखोगे तो एक स्पेसिफिक पोर्ट है 80, वो इसी पे वर्क करती है। एक तरह से गेट, एंट्री गेट किसी भी डिवाइस के लिए। अगर कोई सर्विस मतलब किसी पाथ पे कोई सर्विस है अगर और कोई डिवाइस में एंटर करना है तो एक तरह से वो गेट का काम करती है। अगर आपको करेक्ट गेट पता है तो आप उसी पे आप मतलब लॉग इन कर सकते हो, मतलब एंटर कर सकते हो। ठीक है, और टोटल 65535 कुछ 65,000 पोर्ट्स हैं हमारे। बट जो टॉप जो मतलब जो रजिस्टर्ड है वो है आपके 1000 आई थिंक समथिंग 23 पोर्ट्स जो हैं जो कि फिक्स्ड हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ पोर्ट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है मगर उनको मतलब यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, आगे आगे चलेंगे। कुछ डाउट है इसमें पूछना है तो। कुछ पूछना है, आगे चलें। आगे चलते हैं। आगे बढ़ जाओ। आगे चलिए। ये पीपीटी मैं दे दूंगा, ठीक है, जिसको फर्दर पढ़ना है इसमें से और क्लियरली मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो पढ़ सकते हो इसमें से। दूसरा है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेट जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है ताकि आप कोई भी कम्युनिकेशन कर सकें। जैसे अगर किसी को फाइल ट्रांसफर करनी है तो इसका रूल है कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, क्या प्रोसेसेस होंगे अंदर, वो प्रोटोकॉल्स होती हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे कि तुम्हारा TCP प्रोटोकॉल है, UDP है, ARP है, ICMP है, STTP है, HTTPS, FTP, SMTP, ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं और ये अलग अलग लेयर पे काम करती है। OSI मॉडल जो मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें, तो अलग अलग लेयर पे काम करती है। TCP प्रोटोकॉल क्या करती है, एक कनेक्शन, मतलब जैसे कि आपको अगर मैसेज एग्जैक्टली मतलब वहीं पहुंचाना है। TCP प्रोटोकॉल एक तरह से आप ईमेल सेंड करते हो तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो एक तरह से TCP प्रोटोकॉल यूज करती है। या फिर आप सर्वर से अगर कनेक्ट करते हो फाइल कुछ डाउनलोड करने के लिए तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो TCP प्रोटोकॉल यूज होती है। करती क्या है ये, 3-वे हैंडशेक करती है। सबसे पहले चलो मैं उसका बताता हूँ, इसमें नीचे मैंने PPTयाँ दिया हुआ। ठीक है, HTTP पता ही होगा आपको, वेबसाइट के लिए यूज होती है। और सेकंड मैंने 6 मैंने बताया हुआ है HTTPS जो कि सिक्योर्ड है, जो जिसमें जो प्रोटोकॉल में जो आपका डाटा होता है वो सिक्योर्ड होता है, एन्क्रिप्टेड होता है। FTP प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होती है। SMTP आपका सिंपल मैसेजेस के लिए। ठीक है, ARP प्रोटोकॉल आपका राउटर यूज करता है। जैसे आप क्या होता है, आप एक लोकल एरिया नेटवर्क में हो, उसमें आपका राउटर है, राउटर के से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट है। मान लिया एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, कंप्यूटर कनेक्ट है। कंप्यूटर से मैंने क्या करा, एक रिक्वेस्ट डाली सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली राउटर से ने रिक्वेस्ट करी सर्वर पे, फिर वहाँ से जो भी डाटा आएगा वो राउटर तक आएगा। अब राउटर कैसे पता उसको कि मतलब उसको कहाँ पे पहुँचाना है, तो उसको IP तो पता है मगर उसको ये नहीं पता ना कि किस डिवाइस की IP है। तो क्या करता है, ARP ये वाली प्रोटोकॉल यूज करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ताकि एक तरह से पूछता है कि ये IP किसकी है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल ऐसे काम करती है। तो फिर जाके जो भी डिवाइस होता है वो बताता है कि हाँ ये मेरी IP है, फिर जाके वो उस डिवाइस तक डाटा प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, मैंने बहुतों का नीचे लिखा हुआ है, उसमें जितनी पोर्ट्स यूज हो रहे हैं, कौन सी प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट्स पे यूज वर्किंग है, चलती है, उस पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से बस समझा। ठीक है, पूछना है इसमें कुछ? नहीं भैया। ठीक, ये TCP प्रोटोकॉल का बता रहा था मैं कि अगर तुम्हें कनेक्ट करना है सर्वर से तो 3-वे हैंडशेक इस तरीके से होता है। सबसे पहले जो क्लाइंट होता है एक रिक्वेस्ट डालता है सर्वर को। अब सर्वर तक जैसी वो रिक्वेस्ट होती है जो रिसीव होती है वहाँ पे, तो ये दोबारा एक मतलब क्लाइंट को एक तरह से इन्फॉर्म
करता है उसके साथ, उसमें क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन, मतलब रिक्वेस्ट सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। दोबारा ये रिक्वेस्ट मतलब एक तरह से मैसेज भेजता है क्लाइंट को। जैसे ही क्लाइंट के पास ये वाला सिनेक रिक्वेस्ट आती है, फिर ये थर्ड एक रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ कि हमारा कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक बार उसने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिप्लाई किया, फिर दोबारा क्लाइंट ने रिप्लाई कर दिया कि हाँ कि मैं अलाइव हूँ, दोनों मतलब वर्किंग ऑन है, ऑनलाइन है, तो हम जो भी है डाटा कुछ भी ट्रांसफर करना तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से टीसीपी प्रोटोकॉल वर्क करती है। 3-वे हैंडशेक होता है। अगर कोई भी मान लिया अगर सर्वर डाउन होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो सेकंड जो रिक्वेस्ट है सिनएक की, ये वाली नहीं जाएगी। तो अगर कोई डाटा होगा जो भी सर्विस टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करती है, वो मतलब वो वाली सर्विस नहीं होगी, मतलब बंद हो जाएगी। बंद क्या होगी, मतलब वो आप उसके वो डाटा नहीं ट्रांसफर कर पाओगे जो सर्विस यूज़ करती है टीसीपी प्रोटोकॉल को। ठीक है, ये समझ आया 3-वे हैंडशेक? हाँ बढ़िया। अच्छा मैं जल्दी चल रहा हूँ या मतलब ठीक है, समझ आ रहा है या मतलब ऐसे ही हाँ कह रहे हो? आ रहा है ये नहीं भैया, अभी ठीक है। easy है ना, कोड वगैरह नहीं है अभी इतना। हाँ क्या कह रहे हो? आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। वो अभी तो बस बेसिक थोड़ा मतलब कोड नहीं है ना, इसलिए तो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ रही, इसलिए हो जा रहा है। नेटवर्किंग में कोडिंग नहीं है, कुछ कोई कमांड वमांड नहीं है। दर्श, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने जो कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स हैं, जिस पोर्ट पे ये प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं वो सारा मेंशन किया हुआ है। जैसे एफटीपी हो गया प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल जो है वो पोर्ट नंबर 21 पे वर्क करती है, ठीक है। एसएसएच हो गया 22 पे, एसएमटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएचसीपी। अच्छा डीएचसीपी कमांड प्रोटोकॉल किसी को याद है, कुछ पता है? अच्छा हाँ भैया, आपने वो पूछा था ना, डीएनएस है वो, क्लाउड फेयर एक, जैसे गूगल का डीएनएस है, क्लाउड फेयर एक डोमेन नेम सिस्टम। हाँ वो मतलब एक तरह से आपकी वेबसाइट होस्ट भी करता है। हाँ ठीक है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, जब मैं जैसे पीपीटी भेजूंगा तो तुम प्रॉपर एक पर्टिकुलर उसका प्रोटोकॉल को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसको अगर तुम एनिमेशन से पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि नेटवर्किंग का समझ नहीं है तो तुम्हें एनिमेशन अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, अगर जो मैं तुम्हें रेफर करूँगा तो। ठीक है, लास्ट है तुम्हारा ओएसआई मॉडल कि दो डिवाइस अगर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या मतलब किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, क्या होगा, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे होता है। तो बहुतों को पता है ओएसआई मॉडल का 7 लेयर मॉडल होता है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। अगर तुम्हें याद नहीं, मतलब ऐसे तो याद भी नहीं होगी, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, तुम ऐसे याद कर सकते हो। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे। मैं एक बार लिख देता हूँ। इसके अगर तुम सबके पहले लेटर्स अगर चूज उठाओगे तो ये पूरा वैसे ही मॉडल की मतलब लेयर्स के पहले लेटर्स के इक्वल होंगे। मतलब प्लीज से फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड इज नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लेयर्स हैं ये। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, जो भी सॉफ्टवेयर है जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे आप ब्राउजिंग कर रहे हो वो सारा आप एक एप्लीकेशन पे कर रहे हो, वो सारा एप्लीकेशन लेयर पे आता है। आप अगर ईमेल भेज रहे हो किसी को, आप ईमेल लिखा, आप डायरेक्ट हार्डवेयर को तो नहीं बोल रहे कि आप ये करो, आप एक प्लेटफॉर्म है उस पर लिख रहे हो, एप्लीकेशन है उस पर लिख रहे हो, फिर आप सेंड कर रहे हो, तो वो सारा तो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। दूसरी है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये आपका जो डाटा है वो उसको इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, कंप्रेस करता है। जैसे कि आप इतना याद रखो, मतलब आप इनक्रिप्ट करता है एक तरह से, जैसे मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसको क्या कहते हैं, मगर इतना याद रखो कि आप इनक्रिप्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर में। फिफ्थ लेयर आपकी है सेशन लेयर। ये लेयर क्या इंश्योर करती है कि आपको जहाँ भी डाटा मतलब जो डिवाइस हैं तो एक तरह से सेशन बना है, सेशन को मैनेज करता है, उसको सबसे पहले तो एस्टैब्लिश करता है, उसको मैनेज करता है ताकि जब तक डाटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा सेशन बना रहे, ब्रेक ना हो। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें से कुछ पूछना तो?
क्लियर है इतना? हाँ भैया। एक बार भैया ये वाला प्रेजेंटेशन लेयर और का जो पूरा सा ही मैं मॉडल एक बोल बार रहा दोबारा समझा दो। इसमें डेटा लिंक लेयर तक तो समझ में आया, लेकिन बाद में फिर नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर में डिफरेंस क्या हुआ वहां से तो फिर उसी में हो गया, समझ नहीं आया ऊपर का। नेटवर्क लेयर नहीं बताया मैंने अभी, मैं बता कर रहा। एप्लीकेशन लेयर क्या है कि आपका जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हो रहा है ना, जिसमें आप अपने लैपटॉप से या डिवाइस से इंटरेक्ट कर रहे हो थ्रू एप्लीकेशन, वो आपका सारा एप्लीकेशन लेयर से हो रहा है, वो सारा आपका एप्लीकेशन लेयर में आता है। ठीक है, इसके बाद की आती है प्रेजेंटेशन लेयर। सो ये करती है, ये डाटा को इंक्रिप्ट करती है, इस लेयर में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये होता है ताकि डाटा यूजेबल फॉर्मेट में हो जाए, और ताकि मतलब डाटा इंक्रिप्शन होता है, इतना अंडरस्टैंड कर सकते हो तुम। ठीक है, समझ आ गया ये एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ भैया। सेशन लेयर का मैं बता रहा था कि सेशन लेयर क्या करती है, सेशन बनाती है, ठीक है, इस्टेब्लिश करती है ताकि डाटा ट्रांसफर हो और पूरा डाटा ट्रांसफर हो और सही से हो, कोई भी एरर ना हो उसमें। तो उसमें वो पोर्ट्स भी मतलब पोर्ट्स भी डिफाइन करती है कि इस पोर्ट पे होना है, ठीक है, ये सब उसी पे होता है जो बता रहा था पोर्ट्स का पहले। फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि इसमें क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो पैकेट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ताकि डाटा सही से मतलब ट्रांसफर हो, पूरा कंप्लीट डाटा ट्रांसफर हो। और इसी पे जो टीसीपी और यूडीपी जो प्रोटोकॉल्स थी वो इसी पे वर्क करती हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल जो मैं बताता था 3-वे हैंडशेक, अगर वो होगा तभी जाके डाटा ट्रांसफर होगा। यूडीपी मैंने बताया नहीं, यूडीपी यूनिफाइड डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। इसमें आपको टीसीपी से डिफरेंस क्या है, इसमें आपको कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता, ठीक है, जिसके बीच में अगर डाटा ट्रांसफर करना है आपको कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता। टीसी में आपको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। टीसीपी में जब दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनता है तभी डाटा ट्रांसफर होता है, अगर कनेक्शन नहीं बनेगा तो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। यूडीपी में ऐसा नहीं होता, यूडीपी में जस्ट आपने कनेक्शन नहीं बनाया, मगर आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कहीं हो जाएगा, मगर कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता इसमें। इस एग्जांपल बता देता हूँ मैं यूडीपी का। तो इसमें ज्यादा सिक्योर तो फिर भैया हमारा टीसीपी हो गया ना। हाँ, टीसीपी ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि उसमें आप कनेक्शन बना रहे हो ना, और आपको पता है कि हाँ कनेक्शन बन गया है और जो डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसफर होना है उन्हीं के बीच में होगा फिर वो। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है कि फिजिकल पाथ क्या होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लेयर हैंडल्स राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस इंक्लूड्स आईपी एंड आईसीएमपी। ठीक है, वही पार्ट डिसाइड करती है कि किस पाथ से राउटिंग कैसे होगी, मतलब डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। इसके बाद है आपका डाटा लिंक लेयर, डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क। इसी में जैसे दिस लेयर प्रोवाइड्स reliable communication between adjacent network devices by encoding decoding data packets। डाटा लिंक लेयर में एक तरह से मैक एड्रेस का भी यूज होता है ताकि मैक एड्रेस रिजॉल्व करके कि हाँ सही डिवाइस पे जा रहा है और नहीं है या नहीं। समझ आया डाटा लिंक लेयर? हाँ भैया। और फिजिकल लेयर लास्ट लेयर होती है। दिस लेयर डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, जो केबल से आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, केबल के थ्रू या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो सारा आपका फिजिकल लेयर में आता है। और ये आपका मतलब चार्ट है। सबसे पहले फिजिकल लेयर, डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। हाँ डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में क्या अंतर है? किसमें? डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में ना, हाँ भैया। फिजिकल लेयर में एक तरह से ये है ना कि आप केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, केबल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, वाईफाई का नहीं है वहाँ पे कुछ। ठीक है, फिजिकली फॉर्मेट से आप मतलब डाटा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ भैया क्लियर है। ओके भैया। ठीक है, फिर ये आपका OSI मॉडल था।
मेनली हमने जो चीज़ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में चाहिए होती हैं, वो चीज़ हमने कवर करी है। बहुत सी चीज़ इसमें नहीं है, बट जब प्रॉपर जब रिकॉग्निशंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि अभी मैं सब सारी चीज़ ऐड करता तो बहुत सी चीज़ें उड़ जाती दिमाग से, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करी वो चीज़ें। मतलब मेन चीज़ें बता दी हैं कि जो बेसिक्स होता है। उसके बाद जब हम आगे फ्यूचर में जब सेशन करेंगे, जब प्रॉपर रिकॉग्निशंस करेंगे, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए, तो हम उसको वहीं पे कवर करेंगे। तो इससे ये रहेगा कि हाँ, जब नीड है तो तुम तभी समझ लो उस चीज़ को। बाकी इसमें अगर कुछ डाउट है तो किसी को बताओ। बस स्टैटिक और डायनामिक वाला बता दो एक बार, यही। स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस का क्या है कि डायनेमिक एड्रेस मतलब जो आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है। अगर मैं अपना फ़ोन हूँ, मैं अपने फ़ोन से वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हूँ, तो मेरे को एक आईपी मिली, ठीक है। अभी जैसे ही मैं अपना मतलब मैंने नेटवर्क से हटा, मैंने वाईफाई अपना ऑफ किया और फिर मैं दोबारा ऑफ ऑन करके मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मेरी पहले आईपी थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मेरे को एक पर्टिकुलर आईपी नहीं दी है जो कि मेरी सेम रहेगी। अगर मैं जैसे ही नेटवर्क से हट रहा हूँ, मेरी वो आईपी चली जाएगी, वो किसी और को गिवन हो जाएगी। अब फिर जब मैं ऑनलाइन आऊँगा दोबारा, तो उस टाइम पे अगर कोई आईपी फ्री होगी तो वो मेरे को मिलेगी। ऐसा होता है डायनामिक से, मतलब स्टैटिक नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। जैसे ही आप कनेक्शन में हो, मतलब कनेक्ट हो, नेटवर्क पे हो, तब जो रहेगी वो रहेगी। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हुए, फिर दोबारा आप आओगे तो सेशन चेंज हो गया, तो उस टाइम आपकी दूसरी आईडी आ जाएगी, आईपी आ जाएगी। और स्टैटिक में यह है कि चेंज नहीं होती है आईपी। एक आईपी अगर आपको दे रही है तो वही आईपी रहेगी। जैसे ज़्यादातर सर्वर्स में ऐसा होता है। फिर सेम रीजन आईपी क्या था कि स्टैटिक क्यों होती है सर्वर की? सर्वर का ये रीज़न रहता है कि ताकि जो उसमें यूज़र्स जो विजिट कर रहे हैं, वो मतलब उनकी जो मास है, ठीक है, जो यूज़र विजिट कर रहे हैं वो कम ना हो। चेंज होती रहेगी तो पता करना पड़ेगा कि हाँ ये आईपी है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है, और कुछ? और कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं भैया। कैसा था सेशन आज का? बढ़िया। आज का थोड़ा लाइट सेशन था, लेकिन बढ़िया अच्छा था। था। ये मैं रियल पूछना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे फ्रेंडली बताओ, मतलब नहीं, कैसा सही है। कल बढ़िया था के भैया। बढ़िया था। अच्छा, कहीं मैं कल चौक का भी थोड़ा हूँ, ज्यादा हैवी हो गया था। वो तो भैया क्योंकि वो मैनेज न्यू हो था ना। जाएगा। ठीक है, समझ आया मतलब आज सारा? हाँ भैया। कुछ था भैया, पर वो अभी थोड़ा अपने से भी कर लेंगे तो हो जाएगा। कुछ जगहों पर। हाँ, मतलब मेनली तो मैं ओएसआई का रहेगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम तक दिक्कत रही थी उसकी समझने में, ठीक है। बट जब प्रॉपर जब 2-3 बार उसको समझोगे तो हो जाएगा। अभी भी चोक कराऊँ मैं समझाने में, बट कोई नहीं, तुम अपनी साइड से करोगे उसको तो सही समझ आ जाएगा। भैया जैसे जो आपने 7-8 प्रोटोकॉल जो दिखाए थे, इसके बारे में भी आगे हमें पढ़ना पड़ेगा? जो मैंने कितना डिटेल में, ये मतलब 8 टाइप के जो प्रोटोकॉल्स आपने दिखाए थे अभी, टीसीपी, यूएमपी, हाँ ये ये। वाली ना टीसीपी यूडीपी, हाँ ये जो हाँ। दोनों प्रोटोकॉल है, ये तो मतलब टीसीपी तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो पूरा पढ़ना समझना पड़ता है। इसलिए मैंने प्रॉपर एक बनाया हुआ था कैसे कैसे 3 वे हैंडशेक होता है और क्या है टीसीपी प्रोटोकॉल। दूसरा हमारा यूडीपी है, जिसको टीसीपी समझ आ जाएगा उसको यूडीपी आ जाएगा समझ। एआरपी का मैंने समझाया, जो राउटर से रिक्वेस्ट भेजते हैं कुछ डाटा के लिए, फिर राउटर पूछता है कि ये आईपी किसकी है, फिर जो जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी होगी वो बताता है कि हाँ ये आईपी मेरी है, तो उस तरीके से वर्क करता है। तो हाँ, ये मतलब प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें से मैं बता देता हूँ ज़्यादातर, जैसे डीएचसीपी हो गई, ठीक है, तुम्हारी एफटीपी, एसएसएच, एसएनएमपी, एसएमबी। क्योंकि जब हम क्या करेंगे ना, अच्छा ये बताओ कि किस किस को इंटरेस्ट है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में? किसमें भैया? एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में मुझे अभी मुझे मतलब इंटरेस्ट है बहुतों को, ठीक है, अच्छी बात है। तुम्हें पहले से भी आता है, थोड़ा बहुत तो आता है, मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक होता है कि अगर आपको लिनक्स और नेटवर्किंग आता है, अब जैसे मुझे आता है, मगर मैं तुम्हें समझाने में थोड़ा दिक्कत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें आता है अपनी तरफ से भी करोगे तो बढ़िया है आगे, क्योंकि हम ओरिएंटेशन कराएंगे, फिर रिक्रूटमेंट कराएंगे, इसलिए हमने उससे पहले एक बूट कैंप करवाया ताकि
मतलब कल भी होगा, ठीक है, ताकि हम एक तरह से बता दें कि सोसाइटी क्या है, कैसे कर, क्या गोल है इसका। रिक्रूटमेंट में टॉपिक मतलब रहेगा। फिर टास्क वगैरह कैसे रहेंगे हमारे लिए? हाँ, क्या कह रहे हो? रिक्रूटमेंट में क्या हमसे कुछ प्रैक्टिकल टास्क कराए जाएंगे आगे जाके राउंड्स में? रिक्रूटमेंट में मेनली मेरे से टेस्ट तो हो गई, उस हिसाब से उसके बाद शायद पीआई भी हो। नहीं, पीआई वगैरह तो जैसे बाकी सोसाइटी में भी होते हैं, पीआईजीडी ये सब तो हाँ, ठीक हो हाँ। गया। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे आपने इतना बताया कि कल एक और सेशन है उसमें, तो उसके बेसिस पे कोई प्रैक्टिकल टास्क भी होगा क्या? हाँ, हो सकता है। प्रैक्टिकल टास्क एज सच इतना टफ भी नहीं होगा अगर हम करवाते हैं तो, हाँ, टफ नहीं लेकिन होगा। कोई प्री रिक्विजिट नहीं होगा। बेसिकली सबसे पहले रिक्रूटमेंट में तुम्हें ये देखा जाएगा, पूरी टीम ये इंश्योर करेगी कि तुम्हें इंटरेस्ट है एक्चुअली में साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में या नहीं। जो बेसिकली कोर टीम में आना चाहते होंगे, ये चीज़ उनके लिए है। बाकी हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स है, तो उसमें भी फिर बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आपका रिक्रूटमेंट तो भैया फिर अभी एंड सेम के बाद ही होगा शायद, या उससे पहले होगा? आ ही गए भैया एंड सेम हमारे, क्योंकि अभी तो 1 हाँ, महीना है। मतलब उस हाँ, अभी तो भैया टेंटेटिव तो रहेगा। लेकिन उसको भी तो पढ़ना शुरू करना है ना। अभी हमारा 10 दिन तो इसी में चला जाएगा। ये 4 दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद फिर 29 तारीख को हमारा उसका पेपर है डिजाइन थिंकिंग का, तो ये महीना तो ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद फिर पहला हफ्ता इसमें चला जाएगा, रेज्यूमे ये 3-4 दिन होगा, तो उसमें पहला हफ्ता चला जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा टाइम तो। कौन कह रहा है रेजो है? रेजो नहीं सुन होगा। बड़ी बड़ी बात आई अभी के 2-3-4 को रेज्यूमे। मोस्टली कैंसिल हो जाएगा। ये तो गलत बात हो गया हमारे साथ, अन्याय हो गया हमारे साथ। सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर से तो तुम्हारा गलत तो नहीं हो रहा ज़्यादा यार, क्योंकि जो सेकंड ईयर में अभी उनका पहला रेजो होगा अभी एक तरीके से, क्योंकि जो लास्ट टाइम रेजोनेंस हुआ था वो सेकंड ईयर के एडमिशन से पहले हो गया था, है ना वो तो शायद? भैया लेट ही एडमिशन हुआ था ना उनका भैया लोग, हाँ, ये भी है। लेकिन हुआ तो था, हमारा तो हुआ ही नहीं। जो भी है देखते हैं, होगा नहीं होगा, होगा तो बढ़िया है, देखते हैं बाकी क्या होगा। बाकी आज 19 है, ऐसा क्यों? रिकॉर्डेड मिल जाएगा इसीलिए। भैया एक चीज पूछनी थी मुझे। हेलो, हाँ, पूछो। सर साइबर सिक्योरिटी है तो इसमें मतलब करियर में मतलब क्या क्या है अपॉर्चुनिटीज, और मतलब डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कैंपस कुछ प्लेसमेंट होती है केवल अगर इसी फील्ड में जाना चाहे तो? डिग्री का बताऊँ तो डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब डिग्री बीटेक कर लोगे बहुत है, ऐसे भी हैं जो जिनके पास बीएससी है वो भी लग जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, ठीक है, और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा भी मोटिव यही है कि कॉलेज में एक एनवायरनमेंट बनाए कि जाने लोग बच्चे कि क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इस पे भी स्कोप है, तो वो एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारा भी गोल है, और स्कोप तो बहुत है, मगर ऑफ कैंपस देखोगे तो बहुत स्कोप है, बस वही है एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इतना है ही नहीं जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, नॉलेज है। मैंने या सुना फिर थोड़ा ऑफ। हाँ, बोलो। गाइस मीट लेफ्ट मत करना, अभी क्विज आ रहा है, तो फिर उस पे जो भी टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनकी फिर से हम स्टोरी शेयर करेंगे इंस्टा पे, तो कनेक्टेड रहना मीट में, जब तक अपने मतलब पर्सनल क्वेरीज जो है वो आस्क आउट कर सकते हो। भैया एक थोड़ा सा आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछूं? पूछो। भैया जब आप इसमें आपका इंटरेस्ट इसमें जब आया था, आपको लगा था कि भाई मेरे को साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में जाना है, तो आपने क्या क्या करा था? मैंने क्या क्या किया था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंटरेस्ट आए हुए, आई थिंक लगभग कॉलेज में आने के बाद ही थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, उसके बाद मतलब यूट्यूब पे चेक किया, अलग अलग मतलब वहाँ पे जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वहाँ देखा,
बट फिर ये रोड मैप मैंने चेक करा कि हाँ रोड मैप क्या होता है। लिनक्स आना चाहिए सबसे पहले, तो बेसिक लिनक्स तो आना चाहिए, इतना एडवांस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि भैया अगर आप रेगुलर यूज़ करते रहोगे उसको तो अच्छा आता रहेगा आपको। उसके बाद नेटवर्किंग, तो वही रोड मैप देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करना चालू किया। अभी भी पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो कुछ ना कुछ। बेस के टेस्ट वगैरह भी होते हैं ना? हाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, CTFs होते हैं। और भैया ऐसे कोई सर्टिफिकेशन कॉलेज में भी होते हैं क्या भैया? क्या कह रहे हो? जैसे हमारे कॉलेज में भी CompTIA होते हैं सिक्योरिटी है। पहले चंद्रकांत का बता देता हूँ। कॉलेज में हमारे में अभी तक तो नहीं हुआ अभी, मगर हमारी सोसाइटी है तो हम करवाएंगे एक CTF, मतलब एक हमारा मेन इवेंट रहेगा वो। तो इसीलिए मतलब तुम्हें आता होगा तो तुम पार्टिसिपेट करोगे, बढ़िया होगा, और करवाएंगे भैया मतलब। ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं सिक्योरिटी प्लस वगैरह, OISP करके, ये सब क्या कितना मतलब वो करते हैं? बहुत इफेक्ट करता है सर्टिफिकेट्स का। जैसे CompTIA का तुम बता रहे हो, तो एक बेसिक मतलब कंप्यूटर का तुम्हें अगर कुछ सब कुछ जानना है तो वो सर्टिफिकेट बहुत सही है CompTIA प्लस का, ठीक है। क्योंकि जब तुम एक तरह से सिक्योरिटी इंजीनियर बन रहे हो, आगे अगर नेटवर्क मतलब सिक्योरिटी एनालिस्ट बन रहे हो, तो वहाँ पे इन सर्टिफिकेट का ज़रूरी होता है। मगर अगर मेनली जो इसमें एथिकल हैकिंग में मानते हैं तो सुना होगा तुमने CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी। हाँ वो एडवांस के लिए हो जाता है ना पूरा मतलब। हाँ मगर अगर तुम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये CompTIA के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी प्लस, CompTIA प्लस, ये है। मेरे पे है, मेरे पे रिसोर्सेज हैं, बता सकता हूँ मैं। कर दो शेयर भैया, बता दो। तो मैं एक बार लिंक डाल देता हूँ उसका। भेज रहा हूँ। तो इसकी टाइमिंग 10 मिनट से होगी, तो कोशिश करना जल्दी से फाइंड अप करो उसको। मैंने लिंक दिया प्रोफेसर मैसेज का, सिक्योरिटी, CompTIA सिक्योरिटी प्लस। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अटैक्स और क्या क्या होते हैं, तो उस हिसाब से तुम्हें जानने को मिलेंगे। देखा किसी ने खोल के? हाँ भैया देखा उसमें फिशिंग मिशिंग और ये सब है। हाँ भाई। क्विज भेजते हैं। भेज दिया मैंने। टेन मिनट बाद रिस्पॉन्सेस लेना बंद हो जाएगा, तो 10 मिनट्स में सम अप कर देना।